आज मुझे किसी भी हाल में उस इंसान को पकड़ना होगा जो जेठानी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। इतनी रात को जलेबी की खुशबू। इतनी रात को दोनों जलेबियां बना रहे हैं। यहाँ जाना ना होता तो अभी भाभू को बुला लेती तो मजा आता। लगता है रसोई में कोई है। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी? छोटी जेठानी जी तो अब तक यहीं पर है, पर ये देख क्या रही है? साथ मिलकर कुछ बना रहे हैं स्वीट्स। ये देखो, यहाँ जलेबियाँ खा रहे हैं और वहाँ मुझे उस टीचर ने इतनी रात को बाहर चबूतरे पे बुलाया है। अरे खाइए ना। मैं क्या करूँ, इन दोनों की तो रासलीला खत्म ही ना हो रही। जाओ कमरे में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो चाशनी। वो आई नहीं सूरज। वो आए नहीं सत्या जी। सूरज जी कमरे में चल के खाते, यहाँ वरना कोई आ जाएगा। चलिए, ये सब मैं सुबह कर दूंगी। अब मैं जा सकती हूँ, तोता मैना की रासलीला ना खत्म हो दे।
टीचर जासूसी किताबें ज्यादा ही पढ़ती हैं। घर के बाहर रात को चबूतरे पे ये टॉर्च पे पीछे रखने की, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी, टीचर को ना असली मजा चखाना आप। हनुमान जी के आने का इंतजार थोड़ी करूंगी, आज उससे सबक नहीं सिखाऊंगी। छुप जाती हूँ, आज उसे रंगे हाथ ही पकड़ती हूँ मैं। आज ये सही जगह है। ये जेठानी जी कहाँ चली गई? जेठानी जी पकड़ लिया मैंने। हाँ, आ गई ना असलियत सामने, कर लिया ना मैंने तुम्हें आमने सामने। अरे कोई अपनी जेठानी के साथ ऐसा करता है? अरे चुप करो तुम। कभी 5,000 कभी 15,000, अरे कितनी पैसे मांगो, कहाँ से लाऊं? तुम्हारे चक्कर में मुझे। जेठानी जी हाथ छोड़िए। धीरे बोल, रात हो रही है। जेठानी जी पहले तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे हैं और ना ही मैं वो ब्लैकमेलर हूँ जो आप मुझे समझ रही हो। अच्छा, हाँ, गऊ जैसी शक्ल लग रही है ना, पूछ लगी है ना, जो कुछ भी मान लूंगी। जेठानी जी मैं मानती हूँ, पहले शुरुआत की 2 गुलाबी चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। देखा। हनी जी, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है आपको, ना ही मैंने आपसे कोई पैसे मांगे हैं। अब किन पैसों की बात कर रही है मुझसे? मांग की है। ये देखो, ये टॉर्च अभी बताती हूँ। कोई पैसे नहीं है। दिखाती हूँ। मिल गए आपको पैसे? हो गए तसल्ली? मैं तब से कह रही हूँ आपसे कि मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? हमारे सिद्धार्थ, हमारे टॉर्च अगर ये आठी है, तुम्हारे पैसे कहाँ गए? जेठानी जी, मैं आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आप है कि सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरा पार्लर आपने बंद करवाया ना? एलपी ने मुझे सब कुछ बता दिया। एलपी? ना, अरे हमारी बुद्धि बड़ी खर्च हुई थी तुम्हारा ये पार्लर बंद करवाने के चक्कर में। इतनी आसानी से तो ना खुलने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आपने सरासर नहीं सोचा खुद को कितनी तकलीफ हुई, मुझे कितनी तकलीफ हुई। और पता है जेठानी जी, ये सब जानकर मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। और जेठानी जी, मैं परी की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने आपसे कभी भी कोई पैसे नहीं मांगे। बल्कि जब मोहित जेल से छूटकर घर वापस लौटे, तब तो मैंने आपको कभी भी कोई गुलाबी पर्ची तक नहीं लिखी। यहाँ तक कि मैंने वो सारी गुलाबी पर्ची फेंक दी। मैंने खुद मंदिर में जाकर उसे चढ़ाया है। और मैंने ये भी सोच लिया कि जो हुआ सो हुआ, मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। आप है कि उल्टा। इसका मतलब जो तुम मुझे वो गुलाबी पर्चियों में राज वाली बात लिखती थी, वो यही थी कि मैंने तुम्हारा पार्लर बंद कराया, वही ना? हाँ। चलो अच्छा है, कम से कम इसे बच्चा बदलने वाली बात तो ना पता। मतलब वो 5,000 रुपए और अंगूठी तुमने ना ली? 5,000? जेठानी जी, कौन से 5,000 और कौन से अंगूठी के बारे में बात कर रही हैं? अरे अब समझ आया, हम 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा बंदर ही आम खा रहा है। अब मैं क्या करूँगी? जेठानी जी, शायद ये राज की बात उस तीसरे को भी पता हो।
तो मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर ये ब्लैकमेलर है कौन, और इसलिए तो मैं आपको पीछा करते करते यहाँ तक आई थी ताकि मैं उस तीसरे इंसान को पकड़ सकूं। लेकिन हमारी नोकझोंक की वजह से वो यहाँ से भाग गया। मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता है उस टार्च में 15,000 रुपए थे। मैंने इनके बैंक से पैसे निकाले हैं। इन्हें पता चल गया तुम्हारी तो जान ले लेंगे ये। राम, अब मैं क्या करूंगी? अब कैसे पता लगाऊंगी कि वो कौन है? अब जेठानी जी, आप परेशान मत होइए। जेठानी जी, रोइए मत, और ना ही आपको कोई परेशान होने की जरूरत है। जेठानी जी देखिए, जिस राज को लेकर वो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वो राज तो मैंने आपको बता ही दिया। और जब कोई राज ही नहीं रहेगा तो वो किस मुद्दे पर आपको ब्लैकमेल करेगा? और तब जेठानी जी आपको उसे एक फूटी कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वैसे जेठानी जी, कोई और राज तो नहीं है ना जिसको लेकर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ? नहीं, और कोई राज नहीं है, यही राज था। मैं तो बिल्कुल सीधी सादी हूँ ना। हाँ वकील साहब, हम बस घर से निकल ही रहे हैं। 15-20 मिनट में कोर्ट पहुंच जाएंगे। अरे मारा राम जी, न जाने कितनी देर लगाएंगे। बेननी, नगर पालिका के सारे कागज ले लिए ने? हाँ बाबू, रख लिए। रुक। हे गणेश जी महाराज, हमारी दुकान की रक्षा करना। कोर्ट से दुकान बचाने का ऑर्डर मिल जाए। रे सूरज, थारे बाबा से लेकर जल्दी पहुंचे। चल बीरणी, जल्दी आए। जल्दी चला रे भाया, चल जल्दी पहुंचने में बटे। अच्छा बैठ। चलिए भैया। चल। मजाक बना रखा है। ए, तू क्या कर रही है? क्या खड़े खड़े पंचायत कर रही है? और मैं वहाँ घर पे 1 घंटे से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। चाय कौन बनाएगा? आज 10 मिनट लेट क्या हो गया? देखो महाराजा को कि यहाँ पर आकर तमाशा बना रहे हो। रोज रोज तुम्हारे मुंह धोने से पहले वो कौन चाय बना के देता है? तुम्हारे मौसा जी आते हैं। मौसे का नाम मत लेना। मौसा ने बचपन से मुझको पाला है, इतना बड़ा किया है कि आज मैं तुझको पाल रहा हूँ। तेरे हाथ में कड़े कड़े नोट रखता हूँ, उसी बदौलत। कोई फोकट में नहीं खिलाते हो। सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक मैं गुलामी करती हूँ। कभी तुम्हारी माँ के, कभी तुम्हारे बाप के, और तुम्हारे नक्चरी बहन के। तुम्हारी नक्चरी बहन को नहीं बोल सकते थे एक कप चाय पिलाने के लिए तुम्हें? देख, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलना, समझे कि नहीं? भाई साहब, क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे धंधा करने दो, मुझे आगे की गली में भी जाना है। चुप कर, तेरे को भी यही मुर्गा बनाऊंगा अभी। चुप। उस पर क्या चिल्ला रहे हो? अगर मर्द हो तो मुझसे बात करो ना। ए, देख के सामने तुम मर्दांगनी पर सवाल मत कर मेरे। तुम हो ही इसी लायक। अरे मारा राम जी, के कल चुका गए हुए बीच बाजार में घर की इज्जत उछाल रहे लोग। संतोष, ए, ज्योति, चुप कर, नहीं तेरा भी हाथ उठ जाएगा मेरा। अच्छा, मुझ पे हाथ उठाओगे? हाथ उठा के दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ। तेरी ताक मैं अभी। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, आज शाम को मुझे शादी में भी जाना है। ठीक है बेटा। दिलीप जी, ये गिफ्ट मैं आपकी दोस्त के लिए लाई थी। रात को आपको उनकी शादी में जाना है ना, यूं खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं, इसलिए ये ले जाइए। थैंक यू। You're welcome, दिलीप जी। और हाँ,
मेरी तरफ से भी आप अपने दोस्त को विश कर दीजिएगा। वैसे अगर गिफ्ट उसी के हाथों दिया जाए जिसने उसे खरीदा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ? तो क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? क्या? अब आपका मतलब है मैं चल सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल आ सकती हो, पर मम्मी से परमिशन लेनी होगी। अभी ले लेती हूँ, 1 मिनट। मम्मी जी, वो दिलीप जी की दोस्त की शादी है, अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं? लेकिन जानती हूँ अभी अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो वो आपको झूठी लगेगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं शादी में नहीं जाती। जी, आपने सुना ना, मम्मी जी ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप ही शादी में चले जाइए। मैंने कब शादी में जाने के लिए तुमको मना किया? अगर दिलीप तुम्हें ले जाना चाहता है तो ले जाए, पर पहले घर का पूरा काम खत्म कर लो। जी मम्मी जी, काम का क्या है? काम तो वैसे भी मैं खत्म करके ही जाने वाली थी। मम्मी जी मेरे कोई भी काम के लिए मना नहीं करती, हमेशा हाँ बोलती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये मेरी भाभोई है। वो तो है। अब तो करवा लो ना मुझसे काम। बिन्नी जल्दी उठा, नहीं तो गीला हो जाएगा। बिंद्री जल्दी उठा। बाबा साहब, बाबू, ये लेटर तो पूरा फट गया। खराब हो गया ये तो। इसके बिना काम चल सके ना बिन्नी? नहीं चल सकता बाबू। तो एक काम कर, जा करके ना दूजा कागज बना ले। जा, बड़े साहब जगह नहीं जा। हाँ हाँ बिंद्री, तू जा, जल्दी जा। दूसरा बना लो। वो भी नहीं हो सकता। क्यों? वो प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर शहर से बाहर गए हुए। अब क्या करेंगे बिन्नी?